जय बाबा कंडोलिया की। जी हाँ साथियों, बाबा कंडोलिया पौड़ी के आराध्य है और हमेशा हर साल जून माह में बाबा कंडोलिया का विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। और जितने भी पौड़ी के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, पौड़ी के प्रवासी हैं, वो इस भंडारे में अवश्य पहुंचते हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इस भंडारे में लाखों श्रद्धालु यहाँ आज पहुँचेंगे और कल रात से यहाँ भंडारा शुरू हो चुका है। अभी भी बहुत लंबी लाइन लगी है, बाबा कंडोलिया की पूजा चल रही है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले, पूजन से पहले एक रात को जब बाबा कंडोलिया का जो जागरण होता है, उस जागरण को देखने लायक होता है, क्योंकि पूरे गढ़वाल में, पूरे उत्तराखंड में आप चले जाएंगे ऐसा जागरण आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, तमाम देवी देवता यहाँ पर अवतरित होते हैं। और इस विशाल जो हमारा जागरण होता है, इस जागरण को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आइए दिखाते हैं आपको बाबा कंडोला का आज का वार्षिक पूजन और भंडारा। पर लेते हैं कंडोलिया ठाकुर की। चूड़ा बना चाहिए प्लीज। तो साथियों, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बाबा कंडोला के भंडारे में श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी है, किस प्रकार से है। देहरादून हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, कहीं से भी दूर दराज से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा कंडोला के भंडारा को, प्रसाद को ले यहाँ पहुँचते हैं और अपनी जो मनोकामना होगा बाबा कंडोलिया से उनकी ज़रूर पूरी करता है। और निश्चित है बाबा कंडोलिया पर लोगों की, पौड़ी के लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। मेरे साथ हैं भगवान कंडोलिया के जो पुजारी हैं यहाँ पर, भास्कर बोगड़ा। ये लोग भी यहाँ पे पूजा पंडित आई है। बोगड़ा जी, क्या है कंडोलिया का पूरा इतिहास बारे में? कंडोलिया जो देवता है, वो जो चंपावत में जो गोलू देव हैं, कहते हैं पुराने समय में कि कोई महिला थी जो वहाँ से संबंध रखती थी। और उस समय ये पैदल मार्ग हुआ करता था, सतपुली से ढाडू खाल होते हुए और आपका टेका कंडोलिया होते हुए नीचे। तो वो महिला जब अपने मायके से कंडी लेकर के आई तो उस कंडी में देवता उसके साथ आ गए और जब उसने यहाँ पे विश्राम किया तो वो देवता यहीं रह गए, वो महिला घर चले गई। तब से जो है यहाँ पे पूजन की प्रथा है। और जब उसके सपने में आया, बताया कि मैं आपके साथ यहाँ पे आ चुका हूँ और अब मेरा स्थान ये रहेगा, तब से यहाँ पे अनवरत पूजा चल रही है। पहले सूक्ष्म था, लेकिन विगत कुछ वर्षों में एक विशाल रूप इस भंडारे ने ले लिया है। और ये एक 3 दिन का महायज्ञ है जो प्रतिवर्ष होता है। और इस प्रतिवर्ष यज्ञ में साक्षात प्रमाण हम लोगों ने देखे हैं कि जैसे कहते हैं कि इन्हें गोरिल कंडोलिया कहते हैं। ये गोरक्षनाथ का भी रूप हैं, ये गोर भैरव का भी रूप हैं और ये न्याय के भी देवता हैं। तो जितने लोग यहाँ पे अर्जी लगाते हैं, जितने लोग यहाँ पर आते हैं, हमने उन लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण होते हुए देखा है। और एक विशेष बात कि जब ये भंडारे का आयोजन प्रारंभ होता है तो यहाँ जो भंडार भरता है एक दिन के अंदर, वो अविस्मरणीय है। ऐसा बहुत कम भंडारों में देखने को मिलता है कि एक दिन के भंडारे के लिए लाखों लाख दान यहाँ पर और लाखों लाख अन्न यहाँ पर जो है वो लोग देते हैं।
कहाँ से वो लोग आते हैं, कब वो लोग देते हैं। अनवरत भंडारा सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक अनवरत भंडारा चलता है। ये सब कंडोलिया देव की कृपा है। और पौड़ी की धरती पर भी, ये पौड़ी की जो धरती के ऊपर जो विराजमान कंडोलिया देव हैं, इन्होंने भी यहाँ की आपदा विपदा इन सारी चीज़ों को सदैव हरा है और हरते रहेंगे भविष्य में भी। जी बिल्कुल, बाबा की बहुत बड़ी आस्था है और आस्था देखते ही बनती है कि आप देख रहे होंगे कि छोटे से 3 दिन के पूजन में दूर दराज से, दिल्ली से हो, देहरादून से हो, चंडीगढ़ से हो, लोग पहुंच रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ भंडारे के लिए लाइन लगी और पूजा भगवान कंडोला के दर्शन के लिए लाइन 1-1 किलोमीटर लाइन लगी पड़ी है। बस हाँ, जय हो। भाई आप भी आ जाइए, बिल्कुल। जो भगवान कंडोलिया के पशुआ हैं, कमल राव जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रावत जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कंडोलिया बाबा का जो भंडारा है, जो ये पूजा है, लगातार इसको पॉपुलर हो रही है, लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ आती जा रही है। देखिए, पौड़ी नगर की जनता के सहयोग से भगवान कंडोला देवता का 3 दिवसीय वार्षिक पूजन और भंडारा आयोजित किया जाता है और बाबा की ऐसी कृपा है कि हर साल इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और बाबा कंडोले का आशीर्वाद जो है सभी श्रद्धालुओं पर बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। रावत जी, जिस प्रकार देख रहे हैं हम कि व्यवस्थाओं को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, लेकिन जिस प्रकार की अपार भीड़ यहाँ पे लग रही है, निश्चित बात है कि पौड़ी को, इस एक मेले को मेरे हिसाब से सरकार को भी देखना चाहिए कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि कम से कम श्रद्धालु दूर दूर से इसको देखने पहुँचे यहाँ पे। देखिए, जहाँ तक भगवान कंडोला देवता का प्रश्न है, भगवान कंडोला देव इस नगर के आराध्य देव हैं और नगर के ही लोगों की सहभागिता से, नगर के लोगों के सहयोग से ये भंडारा आयोजित किया जाता है और लोग इसमें हर साल बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और लोगों के ही सहयोग से ये भंडारा आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लोगों के सहयोग से होता है, आप लोगों के सहयोग से हमेशा ये भंडारा आयोजित हो रहा है और लगातार इस भंडारे में भीड़ बढ़ती ही जा रही है श्रद्धालुओं की। और कहीं ना कहीं आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज जो पशुआ हैं भगवान कंडोलिया के, आज उनका जन्मदिन भी है। हिमालय प्लस की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद खंडूरी जी, और आपके दर्शकों को भी मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ और भगवान कंडोलिया देवता की कृपा और आशीर्वाद जो लोग दूर दूर से इसे देख रहे हैं उनके ऊपर भी बना रहे। धन्यवाद। मेरे साथ हैं चिटकारिया जी। चिटकारिया जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। धन्यवाद कंडूर जी। चिटकारिया जी, आप भी कंडोलिया भंडारे में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बस बाबा कंडोलिया का आशीर्वाद है, जो बाबा कंडोलिया ने हमें वहाँ से बुलाया। पिछले साल भी मैं आ गया था, बाबा ने बुलाया था। बस बाबा के बगैर तो कुछ नहीं है। जी चिटकारिया जी, जिस प्रकार से मैं देखता हूँ कि पौड़ी से जो लोग बाहर भी चले गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आज भी वो जब कहीं भी हैं, लेकिन 15-16 तारीख जब ये भंडारा होता है, 5-6 तारीख को जो भंडारा होता है उसमें जरूर पहुँचते हैं। ये बाबा की आस्था है, बाबा का अपने आप खींचते के लेके आते हैं बाबा। और हम लोग भी वहाँ पे देखो सब कारोबार जुड़े हुए हैं वहाँ, तो आते अवश्य हैं। आपको कैसा लगता है आज? हमें बहुत अच्छा लगता है, बाबा जी की कृपा है, हम लोग को हर साल यहाँ पे बुलाते हैं वो, बहुत अच्छा लगता है हमें।
यहाँ की आस्था देखकर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बाबा पे बहुत लोगों की आस्था है, चाहे यहाँ से लोग बाहर चले गए होंगे, लेकिन वो जरूर बाबा के भंडारे में यहाँ पहुँचते हैं। मेरे साथ हैं व्यापार संघ के अध्यक्ष विनय शर्मा जी। विनय शर्मा जी, दिख रहे हैं कि पौड़ी में आज जब कंडोला का भंडारा होता है तो अलग ही माहौल होता है, क्या कहेंगे? देखिए, अब विगत वर्षों की भांति हर साल श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं और उसकी आस्था जो हमारे कंडोल देवता हैं उनके इतनी आस्था है लोगों की उनके ऊपर कि कल रात भी यहाँ पूरी रात जागरण चलता रहा और आज भी पिछले साल की अपेक्षा आज बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हैं और जिस हिसाब से अब धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है कंडोल देवता का भंडारा, उस हिसाब से श्रद्धालुओं में भी खूब उत्साह दिखाई दे रहा है और पिछले साल की अपेक्षा इस साल बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं। जब व्यापार संघ की व्यापार की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापार पे भी इसका फर्क पड़ता है। देखिए, जब भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों को लाभ होता ही होता है, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, वो हमें हमारे व्यापारियों को कहीं ना कहीं इसका लाभ दे के जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से श्रद्धालु इतने आए हैं, बाहर के लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यापारी उससे लाभान्वित हो रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जी बिल्कुल, जब ये मेला होता है इसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों को लाभ मिलता है। हाँ, मैं यहाँ लोकल यहीं की लड़की हूँ, रामलीला ग्राउंड में रहती हूँ और हमारे ये कंडोले ठाकुर हमारे क्षेत्रीय देवता है और हमारा बहुत मान्यता है यहाँ लोकल लोगों की। और हम जब भी हर साल यहाँ भंडारा लगता है तो कहीं भी टाइम निकाल के ज़रूर आते हैं और हर साल आते रहेंगे जब तक हमारे बाबा जी बुलाएंगे। भाई ऐसा है, देखो हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारी कई पीढ़ियां सब यहीं से रहती हैं। अब हम सर्विस में जा कर के हम चले गए बाहर, अब हम देहरादून में रहते हैं, लेकिन कंडोलिया देवता के हम बचपन से आते थे और हमेशा आते हैं। और अब जब भी रिटायरमेंट होने के बाद हर साल हमारी कोशिश रहती है कि हम कंडोलिया देवता के दर्शन करें, भंडारे का आनंद लें और बस यही हमारा रहता है। भविष्य में भी यही कोशिश रहेगी। इसने नया रूप ले लिया, वो रूप ले लिया है जो कि 20-25 साल पहले हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इतना लंबा चौड़ा, इतने लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, भंडारे प्रसाद पाते हैं और बेहतरीन तरीके से सफाई का इतना सुंदर इंतजाम, मैनेजमेंट का इतना बढ़िया कार्य, खाना पीना, किसी को कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई गंदगी नहीं। और मैं चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे और इसमें उन्नति हो और बाहर से जो हमारे प्रवासी हैं गढ़वाल के, पौड़ी के, चाहे वो विदेश में हो चाहे देश में कहीं भी हो, वो आएँ और कंडोलिया देवता का आशीर्वाद लें और अपनी प्रगति की तरफ भगवान से आशीर्वाद लेकर के अपने बच्चों के लिए पुण्य प्राप्त करें। ये मेरी इच्छा है।